हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल अर्थ मॉम देहरादून में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना एंड येस कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर करना। तो शादी का इतना खूबसूरत वक्त चल रहा है, इतने प्यारे प्यारे शादी के व्लॉग सामने आ रहे हैं, लेकिन उन शादी के व्लॉग में शादी का फंक्शन अटेंड करने से ज़्यादा यानी कि शादी के व्लॉग्स को देखने से ज़्यादा कुछ नेगेटिव लोगों का ध्यान सिर्फ इस चीज़ में है कि किस तरीके से उसमें से भी कुछ नाक नुक्स निकाले जाएं और शायद कहीं ना कहीं वो अपनी स्ट्रैटेजी में पास होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हालांकि उनकी बात का ना सर है ना पैर है, क्योंकि अब जैसे कि मैंने अपनी कल की वीडियो में भी बताया था कि अब टारगेट की बारी आ चुकी है मायके वालों की। सबसे पहले ये बोल के टारगेट किया गया कि मायके वाले ऐसे हैं कि अगर बेटी के साथ इतना कुछ गलत हो रहा था तो मायके वाले बैठ के आराम से सिर्फ तमाशा देख रहे थे, अपनी बेटी के लिए उन्होंने स्टैंड भी नहीं लिया। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो जाके प्लीज़ देख लेना। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अब पूरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है पूजा और कामनी के बीच में, यानी कि ननद और भाभी के बीच में, और अगर मायके की बात करें तो बेटी और बहू के बीच में। जहाँ पे जो ये नेगेटिव कमेंट्स वाले हैं ये इनकी भाभी की भर भर के तारीफ़ कर रहे हैं, वहीं पे कामनी को उतना ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। एक कमेंट पिन करते हुए कामनी ने भी अपने चैनल पे ये बताया, जहाँ पे वो सब्सक्राइबर ये बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि बहू के अंदर कितने अच्छे संस्कार हैं, और ये संस्कार इसीलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि परिवार वालों ने, मायके वालों ने बहू को बेटी बना के रखा हुआ है। उसी के नीचे नीचे कुछ लोगों के कमेंट्स ये थे कि अच्छा बहू के संस्कार तो देख लिए, पर बेटी के संस्कारों का क्या होगा। तो मुझे तो पहले ये समझ में नहीं आया कि कौन से संस्कारों की ये लोग बात कर रहे हैं और क्यों कंपैरिजन किया जा रहा है बेटी और बहू को। जब भी कोई बेटी अपने मायके जाती है, मायके में उसका एक कंफर्ट जोन होता है, क्योंकि अपने ससुराल की जिम्मेदारियां वो बखूबी निभाती है। और हर बेटी इस बात से रिलेट कर पा रही होगी कि जब भी वो अपने मायके में जाती है वो अपने आप को फ्री समझती है, थोड़ा सा फ्रीली बिहेव करती है। लेकिन उसकी फ्री बिहेव करने का मतलब ये नहीं होता कि आप घर की बहू के साथ घर की बेटी को कंपेयर करने लगूँ। आज जो बहू है वो भी कल अपने मायके जाएगी तो वो भी अपने एक अलग कंफर्ट जोन में रहेगी। लेकिन अगर इनकी भाभी की ही बात कर ले, यानी कि पूजा की ही बात कर ले, तो पूजा बहुत कंफर्टेबल लगती है अपने ससुराल में, बहुत खुश नज़र आ रही है, बहुत अच्छे से व्लॉग में उसका पार्टिसिपेशन नज़र आ रहा है। और कामनी की फैमिली एजुकेटेड फैमिली भी है, पढ़ी लिखी फैमिली है, ये चीज़ें दिखती हैं, सुंदरता भी दिखती है, उनकी मम्मी इतनी सुंदर लग रही है तो पूरी फैमिली बहुत अच्छी उनकी दिखती है। चलिए यहाँ तो बात फैमिली के दिखने की हुई, एजुकेशन की भी हुई। पढ़ाई से मुझे याद आया कि पढ़े लिखे होने का मतलब यही होता है कि आपके संस्कार आपको गलत चीज़ें करने से रोक लें, आपकी ज़ुबान आपको गलत बात बोलने से रोक लें। आपके जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो हमेशा सूझबूझ से काम लेते हैं। अब वही शायद इनके पेरेंट्स ने किया कि इतना कुछ जानते समझते भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने इज़्ज़त अपनी भी ऊपर रखी और इज़्ज़त अपने समधी लोगों की भी ऊपर रखी, अपनी बेटी के ससुराल की भी ऊपर रखी। लेकिन यहाँ पे बात बात में बेटी बहू का जो कंपैरिजन डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, ये चीज़ें साफ समझ में आ रही है कि कौन सी डायरेक्शन में चीज़ें ले जाने की कोशिश की जा रही है। इन सब चीज़ों से एक बात और याद आई और मुझे कमेंट भी इससे रिलेटेड आया था कि अपनी वीडियो में ये बताया गया था 2 घंटे की वीडियो में कि जो भाभी है यानी कि जो कामनी है वो स्कूल में जॉब करना चाह रही थी, लेकिन इनके देवर ने उनको स्कूल में जॉब करने से मना कर दिया। भाई क्यों मना किया, ये स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया। और जो लोग टीचर हैं, एक चेन्नई से भी एक टीचर हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने भी बताया था, जो टीचर हैं उन्हें ये चीज़ बहुत बुरी लगी कि मतलब क्यों अपनी भाभी को टीचर की जॉब करने से मना कर दिया गया। ये बोला जा सकता था कि एक पर्टिकुलर चीज़ को, एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को यहाँ पे बोला गया कि स्कूल में टीचर की जॉब नहीं करने दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारे घर की जो वो हैं वो बाहर जाके काम करें। लेकिन अगर आप ऐसी सोच को बढ़ावा देंगे, आप जानते हैं कि टीचर की जॉब वन ऑफ द रिस्पेक्टफुल जॉब में से एक होती है। गुरु को तो भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया है, तो टीचर की जॉब करवाने में या करने जाने में कौन सी शर्म फील हो रही थी, ये चीज़ मुझे भी समझ में नहीं आई। और जो लोग टीचर हैं जिन्होंने कमेंट्स किए हैं ये उन्हें भी समझ में नहीं आई कि टीचिंग जैसे प्रोफेशन में ना भेजने के पीछे क्या रीज़न था। परिवार की बेइज्जती,
तो क्या व्लॉगिंग को आप टीचिंग की जॉब से ऊपर मानते हैं कि व्लॉगिंग की जॉब इज़ अ वेरी रिस्पेक्टफुल जॉब, जहाँ पे आप अपने घर की प्रिवेसी सोशल प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे हो, लेकिन वहीं पे अपने घर की बहुओं को आप लोग स्कूल में टीचर की जॉब नहीं करने दे रहे हो। मतलब ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड बात ज़रूर बताना। उसके अलावा कैरेक्टर, संस्कार, इन सब चीज़ों के बारे में भी बहुत बड़े बड़े वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं आज की वीडियो में। अब मुझे नहीं पता कि ये बड़े बड़े वर्ड्स कहाँ से आते हैं और क्यों आते हैं, क्योंकि अगर व्लॉग की बात करें तो शुरू से लेकर एंड तक बहुत सिंपल सोबर सा व्लॉग है। उसमें कहीं के भी किसी के कैरेक्टर पे बोलने का मतलब नहीं है, किसी के संस्कार पे बोलने का मतलब नहीं है। सब अपनी अपनी भूमिका अपनी शादी ब्याह की तैयारियों में और उसी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो ये संस्कार और कैरेक्टर की बातें कहाँ से आ जाती हैं। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में मैंने एक कमेंट और देखा जहां से ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से सास और बहू के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाई गई, क्योंकि अगर आप लोगों को याद होगा तो ये बात कामनी ने भी बोली थी कि मम्मी नाराज़ हुई जब ये घर आई, मतलब अपने मायके से ससुराल आई, तो उन्होंने पूछा कि तुझे अब याद आया, जबकि जब ससुराल में ये शादी के दौरान ये सब पंगे हो गए थे तो कामनी ने अपनी सास को बहुत सारे फ़ोन्स करे थे, बहुत सारे फ़ोन्स करे थे। एक बहू को देखो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जब ससुराल और मायके वालों के बीच में प्रॉब्लम होती है ना, तो बहू को डर लगता है, अपने घर की चिंता होती है, और वो सबसे पहले यही करती है कि दोनों की तरफ की चीज़ों को सुलझाने की और सॉल्व करने की कोशिश करती है। क्योंकि मायके से वो चली गई है, ससुराल में वो रहती है, लेकिन दोनों के बीच में कोई भी बेटी या बहू नहीं चाहती कि मेरे मायके और मेरे ससुराल के बीच में अनबन बनी रहे, क्योंकि अगर उनकी अनबन रहेगी तो जाहिर सी बात है कि बहू के लिए भी बहुत डिफ़िकल्टीज़ पैदा हो जाती हैं। और शायद ये डिफ़िकल्टी कामनी ने झेली भी कि उस इंसिडेंट के बाद उसके मायके का उसके ससुराल आना जाना बंद हो गया। अब जब आना पड़ता है उसी को आना पड़ता है। एक लड़की भी अपने मायके से उम्मीद करती है कि उसके मायके वाले उसके ससुराल में आए, उसके घर एक कप चाय पिएं, टाइम स्पेंड करें, लेकिन उसका मायके का आना जाना ही बंद हो गया उस इंसिडेंट के बाद। लेकिन ये बात कामनी ने बताई थी कि जब ये इंसिडेंट हुआ था उसके बाद उन्होंने अपनी सास को बहुत फ़ोन्स करे थे, लेकिन उनकी सास के फ़ोन से उनका नंबर ही ब्लॉक कर दिया गया, और उनकी सास को ये बात बताई तक नहीं गई कि मैं फ़ोन कर रही थी या मैंने कितने सारे फ़ोन करे। और जब वो मायके से ससुराल पहुंची तो पहला सवाल उनकी सास का यही था कि तुझे अब याद आ रही है, जिस पे उन्होंने यही बोला कि मैंने तो बहुत सारे फ़ोन करे थे, लेकिन उनकी सास तक वो फ़ोन पहुँचे ही नहीं। अब वो फ़ोन क्यों नहीं पहुँचे, वो फ़ोन कहाँ बीच से गायब हो गए, सास झूठ बोल रही है या इस चीज़ को लेके कोई प्लानिंग की गई थी फ्रैक्शंस डेवलप करने के लिए, तो चीज़ें यहाँ से धीरे धीरे बिगड़नी शुरू हुई। क्योंकि वीडियो में इनकी सास ने भी ये बात बहुत क्लियरली बोली कि शादी के बाद से प्रॉब्लम शुरू हुई। उससे पहले की व्लॉगिंग अगर हम देखें तो सास का कामनी के साथ बिहेवियर अच्छा था, दोनों हंसती भी थी, बोलती भी दिखती थी, व्लॉग में साथ भी दिखती थी। ऐसा नहीं था कि सास उनकी व्लॉगिंग से कटती हो, लेकिन ये सारी चीज़ें इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। अब चाहे फ़ोन में खुद कॉल्स ना आई हो या सास ने कॉल मिस करी हो, XYZ किसी ने भी कुछ भी झोल माल करा हो, लेकिन प्रॉब्लम्स क्रिएट इनके बीच में करवाई गई। और वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का नतीजा ये हुआ कि पिछले 2 साल से वो प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई और बढ़ती चली गई, वो सॉल्व नहीं हुई। वरना होता तो परिवार के सब लोग मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते। अगर कि नाराज़गी मम्मी की तरफ से थी तो बच्चे मम्मी को समझा सकते थे, उनसे बात कर सकते थे कि नहीं ये गलत फहमियाँ हैं, या बहू की ये बात समझी जा सकती थी कि वो फ़ोन कर रही थी, वो बात करने की कोशिश कर रही थी। अगर कि ये लोग उसका फ़ोन उठा लेते या उससे बात कर लेते तो हो सकता है जो वो इतना टाइम अपने मायके रह के आई वो इतना रह के भी ना आती, वो अपने ससुराल लौट आती। तो वहाँ से चाहे गलती किसी की भी हो, चाहे गलती मायके वालों की हो चाहे ससुराल वालों की हो, लेकिन बेटी और बहू हमेशा बीच में पिस जाती है, चाहे उसका दूर दूर तक कहीं कोई रोल भी ना हो, उसको ही सबके नाराज़गी का सामना करना पड़ता है। मायके वाले नाराज़ हुए तो भी किसको सामना करना पड़ा, किसका नुकसान हुआ, बेटी का नुकसान हुआ। मायके वाले नाराज़ हुए तो बेटी के घर आना जाना बंद कर दिया, ससुराल वाले नाराज़ हुए तो बहू से बातचीत बंद कर दी, बहू से मुंह बनाना शुरू कर दिया। तो दोनों ही सिचुएशन में लड़ाइयाँ दोनों परिवार के बीच में भी, लेकिन भुगता किसने और भुगत अभी भी कौन रहा है, एक की बेटी और एक की बहू।
तो इस तरीके से लड़की जो होती है ना, ससुराल और मायके के बीच में हमेशा से पिसती रहती है। और आज भी जब वो अपने मायके गई है इतने टाइम के बाद, एक खुशी के पल में, तो वहाँ पे भी फ्रैक्शंस डेवलप कराने की, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराने की कोशिश की जा रही है। उस घर की बहू को पिन करने की कोशिश की जा रही है, पोक करने की कोशिश की जा रही है, कंपेयर किया जा रहा है बहू से बेटी को। भैया, बेटी अपने मायके में बेटी की तरह ही रहेगी और बहू अपने ससुराल में बहू की तरह ही रहेगी। लेकिन उनके घर की बहू बहुत खुश नज़र आ रही है, बहुत खुश, बहुत अच्छे से, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शन नज़र नहीं आ रही है। कामनी इतना ज़्यादा प्यार कर रही है अपनी भाभी को, भाभी की बेटी को, सारा माहौल इतना खुशनुमा है। उसके बाद भी पता नहीं कहाँ से लोग जो हैं भाभी ननद का एक अलग ही गाना गाना शुरू कर दिया है, संस्कार की एक अलग ही बातें करनी शुरू कर दी है। पता नहीं इनकी नज़र में क्या संस्कार बोलते हैं, संस्कार ये बोलते हैं, संस्कार वो बोलते हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके संस्कार क्या बोलते हैं, कि एक संस्कारी बेटी को अपने मायके में कैसा बिहेव करना चाहिए। प्लीज़ ज़रूर बताना आपके अकॉर्डिंग एक बेटी को अपने मायके में संस्कार अगर दिखाने हैं अपने, और वो बहुत संस्कारी है, तो मायके में किस तरीके का बिहेव करना चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। क्योंकि मेरे को तो ये लगता है कि बेटी अपने मायके में जितनी आज़ाद होती है, शायद इतनी आज़ाद वो कभी कहीं फील नहीं करती। अपनी एक आज़ादी फील करती है, हंस सकती है, बोल सकती है, उछल कूद कर सकती है, क्योंकि वहाँ पर उसका पूरा बचपन गुजरा है। तो बच्ची चाहे बड़े कितने भी बड़ी हो जाए, एक बहू चाहे शादी के बाद किसी की माँ, किसी की भाभी, किसी की चाची, किसी की कुछ भी बन जाए, लेकिन जब वो अपने मायके आती है तो वो सिर्फ अपने माता पिता की एक वही छोटी सी बेटी बन के ही रहना चाहती है। तरीके से उसने अपने माता पिता के साथ बचपन गुजारा होता है। तो अगर वो वहाँ पे खुशी है, उछल कूद कर रही है, हंस रही बोल रही है, तो यार ये हर बेटी का हक है। इससे आप किसी के संस्कारों को नहीं तोल सकते, इसके संस्कार को नहीं कंपेयर कर सकते। प्लीज़ इस तरीके की सोच मत रखिए और किसी के हंसते खेलते परिवार में इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराने की कोशिश मत कीजिए। उनके घर की बहू बहुत खुश है, उनके घर की बेटी और बहू के बीच में बॉन्ड बहुत अच्छा है, तो उस बॉन्ड को अच्छा रहने दीजिए, मत उनके बीच में इतनी नेगेटिविटी फैलाइए। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।